दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में यही जानेंगे कि अपने आप को इनर कोल्ड यानी आंतरिक शीतल कैसे रखें और इसका मतलब क्या है। भगवान बुद्ध इसे क्यों कहते हैं कि लोगों के लिए ज़रूरी है। बुद्ध कहते हैं जो कोई भी काम यदि ठंडे दिमाग और शांत मन से किया जाए तो वह कोई भी काम नहीं है जो न हो, और जब वह पूरी होती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप परेशान हैं और जल्दी में किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, लेकिन उस समय आपको उसका जवाब या उत्तर नहीं मिलता। जब आप कुछ देर बाद ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिलता है, और अगर ऐसा हो सकता है तो वह सिर्फ शीतल मन की शक्ति की वजह से। बुद्ध के सभी गुण उन सभी लोगों के लिए हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था कि इनर कोल्ड यानी आंतरिक शीतलता कैसे रखें। आपके अंदर ऐसा महसूस हो रहा होगा कि इसे समझें और जाने भी कैसे। इसका जवाब है इनर कोल्ड सबके अंदर होता है, बस ज़रूरत है इसके लेवल को बढ़ाने की, जिससे आपके सोचने समझने की इच्छा शक्ति बढ़े। भगवान बुद्ध भी इतने सहनशील थे कि वो किसी के सवालों का जवाब कभी भी क्रूरता से नहीं देते थे, और न ही कभी उन्हें किसी से डर भय लगता था। लेकिन अब आप कहेंगे इसमें डर की क्या बात है। जब भी आपके सोचने समझने की क्षमता कम हो या आप किसी के बातों का तुरंत जवाब देते हैं पूरे गुस्से से या अपशब्द के साथ, तो वहाँ डर भय क्रोध सब आ जाता है। लेकिन यदि आप अपने आप को थोड़ा शांत दिमाग से समझेंगे सोचेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की क्रोध डर भय कुछ भी नहीं लगेगा, और तब आप वह हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। भगवान बुद्ध अपनी ज़िंदगी में सभी के प्रश्नों के जवाब इतनी आसानी से दे देते थे कि वह सोचने लगता था कि इतनी बड़ी परेशानी लग रही थी, लेकिन अब कितनी छोटी हो गई है। गौतम बुद्ध सिर्फ ऐसा अपने अनुयायियों के साथ ही नहीं बल्कि सभी लोगों के साथ करते थे, और तथागत बुद्ध ऐसा कर पाते थे इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने इनर कोल्ड को जागृत करके रखे थे, जिससे उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई थी। और यही बातें बुद्ध अपने अनुयायियों और भिक्षुओं को भी बताते थे। गौतम बुद्ध ने इनर कोल्ड को और बढ़ाने के लिए अपने अनुयायियों को कई तरीके बताए। इनमें से है आनापानसति योग। इस योग में लगाए जाने वाले ध्यान को विपश्चन्य ध्यान कहा गया है। विपश्चन्य ध्यान एक बहुत ही प्राचीन विधि है। पुराने विपश्चन्य ध्यान विधि को करीब 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध के द्वारा ही लाया गया था। विपश्चन्य ध्यान इंसान को दृढ़ संकल्पित करती है। एक बार जो ठान लिया उसे करना ही करना है, किसी भी हाल में। आपकी बाहरी समस्याएं कैसी भी हों, इसका जवाब यह भी है कि आप अपने भीतर की दुनिया में शांत रहिए और समस्याओं के समाधान को ढूंढिए। यही बात एक नेता के लिए भी होती है। नेता यानी वह व्यक्ति जिनके ऊपर कई व्यक्तियों का जिम्मेदारी होती है। बुद्ध लोगों को हमेशा प्रेम करना, मोटिवेट रहना सिखाते थे। यह एक रहस्यवादी विद्या है। इसे चीन और जापान से लाया गया।
चीन में यह सेलाइन मार्शल आर्ट के तौर पर आया। बुद्ध की शिक्षा बताती है कि मार्शल आर्ट के समय इंसान खुद को शांत और एकत्रित रखते हैं। बुद्ध इस शिक्षा के मेन सोर्स हैं। ऐसी शिक्षा जापान के एकिडो मार्शल कलाकार सामने वाले को हराने के लिए करता है। अगर उस पर हमला किया जाता है तो वह बहुत ही सफलता से उसका जवाब देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने क्या जाना और क्या समझा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।